हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एसपीडी करंट अफेयर से हम देखेंगे। तो देखेंगे कौन सा देखेंगे आर्थिक परिदेश, देखेंगे आर्थिक परिदेश देखेंगे हम इसको। तो 2023-24 का देखेंगे, 2023-24 का आर्थिक परिदेश देखेंगे कि इंडिया किस रैंक में, किस आधार पे है और किस किस क्षेत्र में आगे है। तो आर्थिक के मामले में हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में हांगकांग को पीछे छोड़कर भारत चौथा स्थान हासिल किया है। तो किसके लिए, तो इक्विटी बाजार में भारत ने जो हांगकांग को पीछे छोड़कर भारत जो है चौथा स्थान जो है हासिल किया है। नेक्स्ट क्या है, एप्पल को पीछे छोड़कर कौन सा, तो एप्पल को पीछे छोड़कर एनवीडिया दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो कौन सा, तो एप्पल को पीछे छोड़कर एनवीडिया जो है दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं, चीन को पीछे छोड़कर ब्रिटेन जो है, चीन को पीछे छोड़कर ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है। तो किसको, तो चीन को पीछे छोड़कर ब्रिटेन जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मिराया एसेट ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड लॉन्च किया है। तो कौन सा, तो मिराया एसेट जो है भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सचेंज ट्रेड फंड लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, तो मिराया एसेट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, वित्त वर्ष 2024 में भारत का एफडीआई जो है 62% घटा है। कौन सा, तो वित्त वर्ष 2024 में भारत का जो एफडीआई है जो 62% जो है घट गया है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, तो अमेरिका का पछाड़कर चीन जो है भारत का नंबर 1 वैश्विक साझेदारी बन गया है। तो देखिए अमेरिका को पछाड़कर चीन जो है भारत का नंबर 1 वैश्विक व्यापारी साझेदारी बन गया है। तो चीन के साथ जो है इंडिया का बहुत बड़ा व्यापार होता है। तो इसके यही यहाँ बोलने जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार प्रधानमंत्री जो है आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार 1950 से लेकर 2015 तक, कब से, तो 1950 से लेकर के 2015 तक हिंदू आबादी की संख्या जो है 7.8% घट गई है। देखिए किस तरह से हिंदू का जो आबादी है 7.8% की गिरावट आई है। कब से कब तक, तो 1950 से लेकर के 8% 2015 तक की बात किया जा रहा है, जिसमें हिंदू की आबादी जो होती है 7.8% की गिरावट हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत जो है 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो कितना, 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, तो भारत बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जिम्बाब्वे ने मुद्रा संकट को दूर करने के लिए, जैसे देखिए जिम्बाब्वे जो है अपना मुद्रा संकट को दूर करने के लिए अपने करेंसी का नाम चेंज किया है और अपने मुद्रा का जो है चेंज किया है, वो अपने मुद्रा का नाम क्या रखा है, तो जिम्बाब्वे ने मुद्रा संकट को दूर करने के लिए जिग मुद्रा लॉन्च किया है। तो कौन सा, जिग मुद्रा लॉन्च किया है। तो जिग मुद्रा किससे रिलेटेड है, तो जिम्बाब्वे से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत में अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है। तो कौन है, हिताची पेमेंट सर्विसेज जो है भारत में अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है। तो कौन लॉन्च किया है, तो हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। नेक्स्ट देखते हैं, वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि बढ़ी। वित्त वर्ष 2024 को 27,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए है। किसके लिए, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात बढ़कर $28 बिलियन हो गया था। फार्मास्यूटिकल निर्यात जो है बढ़कर कितना हो गया है, तो 28 बिलियन हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, चाइना का मोबाइल को पीछे छोड़, जो चाइना के जो मोबाइल है उसको पीछे छोड़कर जियो जो है दुनिया की शीर्ष टेलीकॉम कंपनी बन गई है। तो क्या बोल रहा है, किसको पीछे छोड़कर, तो चाइना मोबाइल को छोड़कर जियो जो है दुनिया का शीर्ष टेलीकॉम कंपनी बन गई है। तो टॉप में टेलीकॉम कंपनी किसका बन गई, तो वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा है, तो दुनिया की बात कर रहे हैं, तो जियो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रत्न और आभूषण के क्षेत्र में भारत ने AEO का दर्जा दिया है। किसके लिए, तो रत्न और आभूषण के क्षेत्र में भारत सरकार ने AEO का दर्जा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं,
LIC जो है दुनिया का सबसे मजबूत, दुनिया का अगर LIC की बात किया जाए तो दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बनकर बरकरार है। तो किसके लिए? तो दुनिया की बात किया जाता है, एक इंडिया की बात नहीं, LIC की बात किया जा रहा है। तो ये वर्ल्ड वाइड में अगर बात किया जाता है तो बीमा क्षेत्र में सबसे सबसे मजबूती बरकरार रखी है। नेक्स्ट देखते हैं, यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया है। तो देखिए पेरिस ओलंपिक जो है, पेरिस में 2024 का ओलंपिक चल रहा है, तो वही बोला है कि यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के लिए साझेदारी की है। तो ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा किसके लिए? तो यस बैंक के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया, कौन सा? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। तो देखिए एक क्वेश्चन जो ऐसा क्वेश्चन जो होता है मिनी रत्न, किसको मिनी रत्न का दर्जा दिया गया हाल ही में, किसको नवरत्न का दर्जा दिया गया हाल ही में। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है और ये जो है करेंट अफेयर से रिलेटेड भी होता है। तो देखिए किसको दिया गया है? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। किसका? तो मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में गरीबी जो है 5% से नीचे आ गई है। नीति आयोग के CEO का कहना है, नीति आयोग के CEO का कहना है कि भारत में गरीबी जो है 5% से नीचे आ गया है। नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं जो प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। और नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन कौन है? वाइस चेयरमैन आपको सुमन बेरी बता दे, वाइस चेयरमैन है। और उसका CEO कौन है? तो सुब्रमण्यम है, आर सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के CEO हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार। तो देखिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो साउथ इंडियन बैंक को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की UPI सेवाएं कहाँ में लॉन्च किया गया? तो भारत की UPI सेवाएं श्रीलंका, मॉरिशस और रुपे कार्ड सेवाएं जो है मॉरिशस में लॉन्च किया गया है। तो देखिए अगर बात किया जाए तो कि फर्स्ट यूरोपियन कंट्री, वे कौन से फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है जिन्होंने UPI सेवाएं को अपनाया है? तो फ्रांस हो जाएगा फर्स्ट यूरोपियन कंपनी जो UPI सेवा को अपनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। EPFO का फुल फॉर्म होता है EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, EPFO का फुल फॉर्म होता है। उसमें जो होता है 8.15% पहले ब्याज देती थी, अब उसको 0.10% बढ़ा दिया है, मतलब कि 8.25% उस पर ब्याज दिया जा रहा है EPFO पे। EPFO का अमाउंट जो होता है, EPFO का अमाउंट जो होता है एम्प्लॉय के द्वारा डिडक्ट होता है, वैसा अमाउंट उसी अमाउंट के आधार पे जो होता है 8.15% जो होता है पहले दिया जाता था, अब उसको बढ़ा करके 8.25% कर दिया गया है। और ये ऐसा जो क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में पिछले भी किसी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला है, और ये सब डाटा जो है तो याद करना जरूरी पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक को क्रेडिट लेन देन बंद करने का निर्देश दे दिया था। किसके लिए? RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक को क्रेडिट लेन देन बंद करने का निर्देश दे दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को फिनकेयर बैंक के साथ विलय की मंजूरी दे दिया गया है। किसका? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसके फिनकेयर बैंक के साथ मंजूरी दे दिया है। किसके लिए? तो विलय के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत जो है हांगकांग को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। ये तो फर्स्ट में ही दे दिया फर्स्ट में ही ये क्वेश्चन था कि भारत जो है हांगकांग को पीछे छोड़ करके दुनिया का जो होता है वैश्विक स्तर का चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सैमसंग को पीछे छोड़कर एप्पल शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बन गया है। तो देखिए किसको छोड़ करके? सैमसंग को पीछे छोड़ करके जो होता है एप्पल जो है शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बन गया है एप्पल। नेक्स्ट देखते हैं, भारत विश्व स्तर पर दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। तो भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। और फर्स्ट नंबर पर बात करें तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? तो फर्स्ट नंबर पे चाइना है।
किसके लिए? तो विश्व स्तर पर इस्पात उत्पादक में फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकेंड नंबर पे इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रूसी ईंधन का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। तो भारत जो है अभी जो एट प्रेजेंट जो है भारत सबसे ज़्यादा ईंधन किससे परचेज कर रहा है? तो रसिया से परचेज कर रहा है। और सबसे अगर रसिया की बात करें तो रसिया से सबसे ज़्यादा अगर ईंधन परचेज करने के मामले में कौन सा देश है? तो रसिया से सबसे ज़्यादा ईंधन परचेज करने के मामले में कौन सा है? तो चाइना है। नेक्स्ट देखते हैं, एसबीआई को पछाड़ एलआईसी दुनिया का सबसे मूल्यवान पीएसयू बन गया है। तो कि कौन बन गया है? एसबीआई को पछाड़ कर दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सा बन गया है? तो एलआईसी बन गया है दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त मंत्री दुनिया का नहीं, एसबीआई को पछाड़ कर, एसबीआई को पीछे छोड़कर एलआईसी जो है देश की सबसे देश मतलब कि इंडिया की बात किया गया है, दुनिया की बात नहीं यहाँ पे किया गया है। तो एसबीआई को पछाड़ कर एसबीआई को पीछे कर करके एलआईसी जो है देश के सबसे मूल्यवान कंपनी पीएसयू सेक्टर बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं, वित्त मंत्री जो है भारत का लक्ष्य 2028 तक 5 ट्रिलियन डॉलर करने की अर्थव्यवस्था को रखे हैं। तो इसका लक्ष्य कितना है? 2028 तक 5 ट्रिलियन अरब डॉलर की व्यवस्था किया जाएगा, ट्रिलियन डॉलर की व्यवस्था किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? टीसीएस को दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया गया है। तो कौन सा? टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को दुनिया का सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड दिया गया है। तो कौन? टीसीएस को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडसइंड बैंक ने समान रूपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो समान रूपे क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइफ ऑफ क्रेडिट, किसके साथ? तो भारतीय स्टेट बैंक ने, देखिए भारतीय स्टेट बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है। तो ये क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकता है कि भारतीय स्टेट बैंक जो है सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पे हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इरिडा ने मौजूदा बैंक बीमा ढांचे को, इरिडा ने मौजूदा बैंक बीमा ढांचे की समीक्षा के लिए जे मीना कुमारी की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया है। तो कौन सा? तो बैंक बीमा ढांचे की समीक्षा के लिए जे मीना कुमारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तो किसने किया है? तो इरिडा ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, पटना सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। कौन? तो पटना नगर निगम बन गया है। आरबीआई ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी के रूप में उभरा है। केरल भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि केरल जो है भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। तो कौन सा राज्य बन गया है? तो केरल की बात किया जाता है। केरल भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इंदौर हरित बॉन्ड जारी करने वाला भारत का दूसरा नगर निगम बन गया है। तो दूसरा नगर निगम कौन सा बन गया है? इंदौर जो बन गया है इंदौर जो है हरित बॉन्ड जारी करने वाला भारत का दूसरा नगर निकाय बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटीसी लिमिटेड दुनिया के सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी बन गई। तो देखिए दुनिया के सबसे वर्ल्ड वाइड की बात किया जाता है, इतना इंडियन लोग आईटीसी का तंबाकू खाया है कि दुनिया का तीसरा सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। कौन सा? तो तंबाकू बेचने में आईटीसी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 के लिए नए वेरिएंट का नाम JN1 रखा गया है। कौन सा? तो JN1 रखा गया है कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 617.3 अरब डॉलर हो गया है। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? तो 617.3 अरब डॉलर से 617.3 अरब डॉलर जो है विदेशी मुद्रा भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। उत्तर प्रदेश जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और फर्स्ट नंबर की बात कर गए तो फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इंडिगो एक साल में 100 मिलियन, इंडिगो जो है एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को पहुंचाने वाला सबसे 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 पहुंचाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र राज्य एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष स्थान पे है कौन सा? तो महाराष्ट्र राज्य में बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। तो बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 5 लाख कर दिया गया है। किसके लिए? तो आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा बढ़ाकर के कर दिया है कितना? तो 5 लाख कर दिया है यूपीआई की सीमा बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस एंड पी ने भारत 2030 तक दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो एस&पी रेटिंग के अनुसार, एस&पी एक रेटिंग है, उसके अनुसार क्या बोलता है कि भारत जो है 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 7.2% से घट करके कितना हो गया? तो 6.6% हो गया था। किसमें? तो शहरी क्षेत्र की बेरोजगारी दर बताता है 7.2% से घट करके कितना हो गया? 6.6% हो गई है शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिकोमाली में, किसमें? तो श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा का उद्घाटन किए हैं। तो कौन किए हैं? तो निर्मला सीतारमण जो है श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक का एक शाखा का उद्घाटन किए हैं। और जो हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछले किसी एग्जाम में ऐसे एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिताची पेमेंट बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। तो यूपीआई एटीएम लॉन्च करने वाला पहला कौन सा बन जाएगा? हिताची पेमेंट बैंक बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न एजेंसी द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर की अनुमान बताया गया है। देखिए इसको तो याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन वंस अगेन हम इसको रीड करके दिखा देते, रीड करके बोल दे करके हम कर देते हैं। कौन सा है? मूडीज रेटिंग एजेंसी के अनुसार 2023-24 में 7.7 वृद्धि दर बताया गया है। तो 2024-25 में कितना? 6.6 बताया गया है। क्रिसेल एजेंसी के अनुसार 2023-24 में 7.6 बताया गया है। तो 2024-25 में 7.8% बताया गया है। फिच रेटिंग एजेंसी के अनुसार 2023-24 में 8.2% बताया गया है। तो 2024-25 में 7.2% बताया गया है जीडीपी वृद्धि दर। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च कितना बताया है? तो 6.7% 2023-24 में बताया है और 2024-25 में 7.1% बताया है। इकरा रेटिंग एजेंसी के अनुसार हम आपको बता दें कि 7.6% जो है 2023-24 में वृद्धि दर है और 6.5% वृद्धि दर बताया गया है 2024-25 में। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका देखिए एक क्वेश्चन जो है, अगर IMF की बात किया जाता है तो IMF वाला क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में देखने को मिला भी है कि IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है 2023-24 में वृद्धि दर कितना रखा है? तो 7.2% रखा है और 2024-25 में वृद्धि दर कितना रखा है? तो 6.8% वृद्धि दर रखा है। कौन सा? तो IMF का हेडक्वार्टर कहाँ में? तो वाशिंगटन DC में IMF का हेडक्वार्टर है, USA। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का जो है 2023-24 में कितना? 7.5% 2023-24 में रखा है और 24-25 में देखने की बात करता है तो 6.6% रखा है वृद्धि का अनुमान। नेक्स्ट देखते हैं, NSO जो वाला होता है, NSO वाला डाटा जो है कभी कभी एग्जाम में क्या ज़्यादातर NSO वाला डाटा ही करेक्ट होता है, सही होता है। तो इसका जो होता है ये बहुत ज़रूरी है, इसका याद कर लेना कि NSO का डाटा क्या बोलता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्या डाटा बोलते हैं कि 2023-24 में 8.2% जब वृद्धि दर थी, वही 2024 में 6.4 वृद्धि दर रहेगी। ये जो डाटा जो है एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि इसको आपको याद कर लेना जरूरी है कि NSO का डाटा जो है 2023-24 में 8.2% थी, वही 2024-25 में 6.4% रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र का, तो संयुक्त राष्ट्र का कितना है? 6.9% है और 2023-24 में 6.9% है और 2024-25 में जो है 2024-25 में 6.6% है। इसी तरह से हमारा जो आर्थिक परिदृश्य जो होता है ख़त्म होता है और
और हम आपको बता दें कि इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है, आप हमें जहाँ लगा कि जिस चीज़ इंपॉर्टेंट है हम उसको मार्क कर दिए हैं। आप उस चीज़ को ध्यान में दे करके एक बार रिविजन कर लीजिएगा, ताकि पूरी तरह से याद हो कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो छूटे ना जाए, कि करेंट अफेयर से हो या किसी भी सेक्टर से हो। एग्जाम में इस तरह से देखना है कि क्वेश्चन को छूटे नहीं। अगर हम बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका कहने का मतलब कि उस पर जोर दे देना है, उस क्वेश्चन पे, उस क्वेश्चन को मकअप कर लेना है सही से। यही मेरा कहने का मतलब है। हम आपको बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। थैंक यू।